नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो पेपर 2 का एक विषय पंचपरगनिया, उसका सिलेबस 1 to 5 के लिए क्या है, 1 to 5 के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या है, और 6 to 8 सहायक आचार्य जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या है। दोस्तों, दोनों का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको इस वीडियो को देखते ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और सिर्फ पंचपरगनिया के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं उनका पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। तो पेपर 1 में भी अपने पसंद का कोई भाषा को चूज करना है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, कुड़माली, नागपुरी या पंचपरगनिया, इनमें से जो आप लेना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और ये इसमें आपको सिर्फ 30% अंक लाना है, सिर्फ पास करना है, और इसका जो अंक होगा मेरिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वहीं पेपर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसमें हम जो पंचपरगनिया लेने वाले हैं पेपर 2 का विषय, उसी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1 to 5 के पेपर 2 का विषय पंचपरगनिया का सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में। तो पॉइंट क में देखते हैं, पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वो 10th जो झारखंड जेक बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है उसी के पर आधारित होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर आधारित है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर आधारित है। दोस्तों, परिशिष्ट 12 आपको कहाँ मिलेगा? इसी जो विज्ञापन है उसी का नीचे जाते जाते लगभग पेज नंबर 80 के आसपास होगा, वहाँ से परिशिष्ट 12 शुरू हो जाता है। वहाँ पर 1 to 5 का पेपर 2 का सिलेबस आपको मिलेगा। तो हम दिखा देते हैं कि पंचपरगनिया का सिलेबस वहाँ पर क्या दिया गया है। तो ये सिलेबस कहाँ पर दिया गया है? परिशिष्ट 12, और यहाँ पर 12 में दिया गया है। और ये सिलेबस किसका है? 1 to 5 के लिए पेपर 2। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? पंचपरगनिया व्याकरण, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, जीव, निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझौल आदि। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया है साहित्य, पंचपरगनिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास। उसके बाद 3 नंबर पे है लोकगीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत, पुष्प गीत, बिहा गीत, संहरई गीत, करम गीत, मंत्र आदि। उसके बाद है लोक कहानी, पट्ठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाई, सियार केर फेव मुड़ा, सियार केर फेव बूढ़ा मुड़ेना, बूढ़े मुड़े, सियार केर फेव बूढ़ा मुड़े ना लगावे, भादा बुधुआ आदि। उसके बाद है निबंध, निबंध में गोड़ दीकर वन अंचल, मुंडाओं का गांव धर्मपुर, गीत गोविंद आर बयुकी आदि। उसके बाद श्रेष्ठ गीत, कविता, चंचल मन, उद्वेग, रोग, दुख आदि। उसके बाद है साहित्यकार में क्या पढ़ना है? ज्योतिलाल महादानी, दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, करमचंद्र अहिर। इनका जीवनी पढ़ना है। जीवनी मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ था, और साथ ही साथ इनकी रचनाएं कौन सी थी
उनके बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं 1 to 5 का जो सिलेबस है पेपर 2 का काफ़ी छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं 6 to 8 का जो पेपर 2 का सिलेबस है, 6 to 8 का सिलेबस पेपर 2 पंच परगनिया। तो इसमें भी 6 to 8 में भी एक पेपर 1 और एक पेपर 2 है। तो पेपर 1 में आप अपने पसंद का जो भाषा रखना चाहें रख सकते हैं, पंच परगनिया रखना चाहें ये भी रख सकते हैं, और पेपर 2 में भी पंच परगनिया का ऑप्शन है, तो इसमें भी पंच परगनिया रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर पेपर 1 का जो सिलेबस रहेगा, क्लास 10th जैक बोर्ड का जो सिलेबस होता है, जिस भाषा का भी आप लेते हैं, मान लीजिए हिंदी या पंच परगनिया, तो 10th क्लास के आधार पर पेपर 1 का सिलेबस रहेगा। पेपर 2 का सिलेबस आप देख सकते हैं, परिशिष्ट 13 पर धारित है। पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर धारित है। तो परिशिष्ट 13 आपको कहाँ मिलेगा? इसी विज्ञापन में नीचे जाना होगा, 1 2 3 करके आपको सीरियल वाइज मिलेगा। तो परिशिष्ट 13 में जाके देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो परिशिष्ट 13 में पहुंचने पर आपको सभी भाषाओं का सिलेबस मिलेगा। तो हमें क्या देखना है? पंच परगनिया का। तो इसमें क्या है? व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, ये सब सिलेबस में है व्याकरण के अंतर्गत। उसके बाद है खंड ख। खंड ख में क्या है? पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में क्या है? लोकगीत। लोकगीत में क्या है? पंच परगनिया लोकगीत। लोकगीत की परिभाषा और महत्व, पंच परगनिया लोकगीतों की विशेषताएं, पंच परगनिया लोकगीतों के भाव, रस, छंद और कला सुंदर, पंच परगनिया लोकगीतों में प्रकृति चित्रण, पंच परगनिया करम गीतों के प्रकार, पंच परगनिया विवाह गीतों का वर्गीकरण, पंच परगनिया टुसु गीतों का वर्गीकरण, पंच परगनिया विवाह गीतों का भाव सौंदर्य, सहरई गीतों का वर्गीकरण। तो दोस्तों देख सकते हैं सिलेबस में आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा सिलेबस है। और ये तो हुआ खंड क और खंड ख। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। उसके बाद है शिष्ट कविताएं। शिष्ट कविताएं क्या हैं? जो हाल फिलहाल के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके द्वारा जो रची गई कविताएं हैं, उनको शिष्ट गीत कहा जाता है। तो पहला है सावन मास, सृष्टिधर महतो समीर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है झगड़ा, सृष्टिधर महतो समीर। रावण वध, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। जीवन पथेक फूल, परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। जीवन पथेक फूल यहाँ पर 2 बार दिया गया है, ये राजकिशोर सिंह। उसके बाद है बामरा, कविता संग्रह। बामरा क्या है? कविता संग्रह है, और इसमें दीनबंधु महतो और परमानंद महतो के द्वारा ये लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक है। उसके बाद है महुआ रस, सहोदर खंडित के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद है खंड ग। खंड ग में क्या है? लोक कथा। लोक कथा ये आपको मिलेगा पंच परगनिया लोक कथा, परमानंद महतो के द्वारा संपादित किया गया है। तो इसमें क्या पढ़ना है? कर्मा धर्मा के कथा, बारहा आर भालू, सत्यनारायण कथा, जितुआ बरत के कथा, बिये जरी आर 5 परी, ठाकुआ आर भिखुआ, मामा भागिना, बीन बापेक छुआ, पोठी रानी, चालाक बिलाई। तो ये सारी लोक कथाओं को पढ़ना है। उसके बाद नाटक है इंजत, ये राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखी गई एक नाटक है। उसके बाद है शिष्ट कहानी। शिष्ट कहानी में क्या पढ़ना है? जदि ऐसन होतक होले का होतक, संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हमें कुछ साहित्यकारों की जीवनी पढ़नी है। ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, सृष्टिधर महतो, संतोष साहू प्रीतम,
दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो, करमचंद्र अहिर। तो ये जो साहित्यकार हैं इनका आपको डिटेल में जीवनी पढ़ना है। जीवनी यानी कि इनका जन्म, मृत या यदि मृत हैं तो मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ था, शिक्षा, और इनके द्वारा जो रचित रचनाएं, महत्वपूर्ण जो रचित रचनाएं हैं पंचपरगनिया में, उनको भी पढ़ना है। वह भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और इनके द्वारा रचित पुस्तकें। तो दोस्तों ये थी पंचपरगनिया भाषा की सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अलग अलग। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।